आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं पूजा शर्मा। वक्त है आज के शब्द बाण का। शुरुआत करते हैं बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर पीएम मोदी के शब्दों के शब्द बाण से। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश की चुनावी रैली में नीतीश के बयान को महिलाओं का अपमान बताया। मोदी ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये नेता कितना नीचे गिरेंगे, कब तक दुनिया भर में देश का अपमान कराएंगे। मोदी ने कहा कि उन्हें हैरानी इस बात पर हो रही है कि नीतीश ने जो एंटी मोदी मोर्चा बनाया है, उस मोर्चे में शामिल पार्टियों के नेता भी मुंह में दही जमा कर बैठे हैं। आप में से जो अखबार पढ़ते होंगे, जो टीवी देखते होंगे, उन्होंने कल एक घटना की तरफ उनका ध्यान गया होगा। ये गठबंधन गठबंधन, ये इंडी अलायंस, इस इंडी अलायंस के एक बहुत बड़े नेता जो इंडी अलायंस का झंडा लेकर के घूम रहे हैं, जो देश की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भांति भांति के खेल खेल कर रहे हैं, वो इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडी अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो माताओं बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं, वो कभी आपका भला कर सकते हैं? माताएं बहनें, वो आपकी इज्जत बचा सकते हैं, वो आपका सम्मान कर सकते हैं, वो आपका गौरव कर सकते हैं? कैसा दुर्भाग्य आया है देश का। कितने नीचे गिरोगे और दुनिया में देश की बेइज्जती करा रहे हो। मेरी माताएं बहनें, मैं आपके सम्मान के लिए मुझसे जो हो सकेगा कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैं विश्वास। नीतीश कुमार के मामले में मोदी के घोर विरोधी असदुद्दीन ओवैसी भी मोदी के साथ खड़े नजर आए। ओवैसी ने कहा कि एक चीफ मिनिस्टर से इस तरह के अश्लील बयान की उम्मीद कोई नहीं करता। नीतीश ने ना तो पद का ख्याल रखा, ना विधानसभा की मर्यादा की परवाह की, इसलिए अब उन्हें इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। विधानसभा जो होती है एक बड़ी सेक्रेट जगह होती है। वो एक आम रोड पर बैठकर या किसी घर की चार दीवार में बैठकर गुफ्तगू करने की जगह नहीं है। वो उसका एक मुकाम होता है, उसका एक इकबाल होता है। और वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वज़ीर आला हैं, और वहाँ पर वो इस तरीक़े से, जिस तरीक़े से उन्होंने कहा है, बिल्कुल ही एक वल्गर किस्म की लैंग्वेज थी। उसको वो कह सकते थे कि जब जितनी महिला ज़्यादा पढ़ेंगी, वो अपनी औलाद को कब पैदा करना वो तय करेंगे। मगर बजाय उसके इस तरह से बिल्कुल ही एक वल्गर तरीक़े से उन्होंने जिस तरीक़े से उसको डिस्क्राइब किया है अपने एक्शन से, अपनी अल्फाज से, ये बिल्कुल ही सही नहीं है। भाई कम से कम आप इस बात का तो लिहाज रखिए कि आप कहाँ पर खड़े होकर बोल रहे हैं। वो बिहार की विधानसभा है, वो कोई सिनेमा थिएटर नहीं है कि लोग वहाँ पर कोई पिक्चर देखने आ रहे जिसमें सर्टिफिकेट अडल्ट दिया गया है। ये कोई रोड पर आप नहीं बैठे थे। ये तो समझना चाहिए, जब वो मुख्यमंत्री हैं और इस तरह से अगर वो बता रहे हैं, तो फिर जो जिस तरीके से हमारे पास पुरुष हैं जो महिलाओं पे जुल्म करते हैं, आप तो उनको ये पैगाम दे रहे हैं। इस बात का क्या मैसेज दे रहे हैं आप? नीतीश के बयान पर जिस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है, उसके बाद नीतीश को भी अंदाजा हो गया था कि उन्होंने जो कहा उससे जातिगत सर्वे का मुद्दा पीछे रह गया। इसलिए नीतीश ने बिना शर्त, बिना किंतु परंतु के हाथ जोड़कर माफी मांगी। विधानसभा के बाहर नीतीश कुमार ने खुद रिपोर्टर से कहा कि उन्होंने जो कहा था वो गलत था, उन्हें खेद है, वो माफी मांगते हैं।
माफी मांगता हूँ। अरे लाइव बिहार मैं इसके लिए अरे नीचे कीजिए मैं वापिस करता हूँ इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। इसको हम वापस करते हैं, और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। और अगर कोई मेरी निंदा करता रहता है और कोई भी बात करता है, उसको लगता है कि बड़ा गलत, तो मैं उनका अभिनंदन। लेकिन बीजेपी ने नीतीश कुमार के इस माफीनामे को खारिज कर दिया। पटना शरीफ से बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नीतीश ने इफ और बट के साथ माफी मांगी है। बयान से क्लियर है कि नीतीश की नीयत साफ नहीं है। नीतीश कुमार जी, आपको क्या हो गया है? 21 अश्लील भाषा का प्रयोग किया जिसको दोहराने में भी शर्म आती है। ये हो क्या गया है? ये कुत्सित मानसिकता है। इट इज अ डर्टी थिंकिंग। और आपने क्या माफी मांगा? अगर बुरा लगा है तो मतलब अभी भी आप दिल से इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि उन्होंने भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में सदन के पटल पर महिलाओं के बारे में सबसे शर्मनाक बातें कही हैं। उनके उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वो तो सेक्स एजुकेशन की बात कर रहे थे। ये क्या लोकतंत्र कोई मजाक है क्या? नीतीश कुमार जी, लोकतंत्र लोक लाज से चलता है और आपने लोक लाज को शर्मसार किया है। आपकी माफी बिना शर्त नहीं है। आपकी माफी ईमानदार भाव से नहीं निकली है। अगर बुरा लगा है तो मैं वापस लेता हूं। ये क्या मतलब है इसका? क्योंकि सदन में नीतीश ने कहा कि उनके किसी एक शब्द से अगर किसी की भावनाएं आहत हो रही हैं तो वो माफी मांगते हैं। फिर कह दिया कि कल तक तो सब शांत थे, आज ऊपर से आदेश आया इसलिए विरोध कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। नीतीश की इस बात से हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष के नेता विजय सिन्हा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने अशोभनीय बातें कही और डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने सेक्स एजुकेशन कहकर उनका बचाव किया, इसलिए उन्हें भी माफी मांगनी चाहिए। नीतीश और तेजस्वी दोनों को इस्तीफा देना चाहिए। मेरा माननीय सदस्यों का कहना है, आपने भी कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्षमा मांगा, खेद व्यक्त किया, लेकिन महोदय ये लोकतंत्र के बिहार के सबसे बड़े मंदिर है। महोदय, लोकतंत्र के मंदिर में क्या सेक्स एजुकेशन की बात करना उचित है? उप मुख्यमंत्री ने सेक्स एजुकेशन की बात कहा, आप इस्तीफा मांग देना चाहिए, क्षमा मांगना चाहिए। आप स्थान ग्रहण कीजिए। इस्तीफा मांगने का आपका कोई जो है क्षमा मांगे नहीं बनता है। खेद व्यक्त करें, आप बैठिए, क्षमा मांगे। क्योंकि बात बढ़ गई, विपक्ष और सरकार के बीच ठन गई, इसके कारण हंगामा हुआ और विधानसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। इसके बाद नीतीश कुमार विधान परिषद में पहुंचे, जहां ज्यादातर महिला विधायक नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी कर रही थी। विधान परिषद में भी उसी तरह का सीन था और इसलिए नीतीश ने शोर शराबे के बीच विधान परिषद में फिर से माफी मांगी। कोई ऐसी बात नहीं, चिंता मत करिए। मैंने अगर कोई ऐसी बात कही जिसको लेकर के आपको बुरा लगा तो हमको ये पता चला, और देखिए ना, जब पता चला तो आज सवेरे ही पत्रकारों ने हमसे पूछा, हमने इस बात को कहा कि भाई अगर इस बात को लेकर के लोगों को या किसी को भी, अरे सदन नेता की बात सुननी लगा है तो मैं इसके लिए वापिस लेता हूं। महिलाओं की शिक्षा के चलते किस तरह से आबादी घट रही है, तो यही बात हम कह रहे थे। लेकिन एक शब्द हमने जो कह दिया, आप उसकी निंदा हो रही, तो हम वापिस कर रहे हैं। हम तो उसमें खुश नहीं, हम महिलाओं के प्रशंसक हैं, मुख्यमंत्री ने के प्रशंसक हैं, और हमसे कोई गलती शब्द आ गया है तो मैं उसको वापिस करता हूं।
नीतीश के बयान पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी नाराजगी जताई है। जब महिला आयोग का नोटिस आया तो जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह नीतीश के बचाव में उतरे। ललन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जो बातें विधानसभा में कही उससे तो हर इंसान वाकिफ है। अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए बात का बतंगड़ बना रहा है, फिजूल पर हंगामा कर रहा है। आपत्तिजनक सदन में बयान हर आदमी जानता है, अपने बाल बच्चा का शादी ब्याह करता है तो अपने बाल बच्चा का शादी ब्याह करता है तो अपने वंश को बढ़ाने के लिए न करता है। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था इसमें कोई विवाद है, जिसको कुछ नहीं मिलता है उसको यही सब विवाद नजर आता है। सहयोगी आरजेडी भी खुलकर नीतीश के फेवर में खड़ी दिखी। आरजेडी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके बीजेपी पर हमला बोला गया। कहा गया कि जब मणिपुर में औरतों का चीरहरण हो रहा था, जब दिल्ली में महिला पहलवानों से बदसलूकी हुई तो बीजेपी चुप रही। विधानसभा में हंगामे के बाद पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि नीतीश के मुंह से गलती से कुछ निकल गया तो उन्होंने माफी भी मांगी। अब विपक्षी दलों को इस मुद्दे पर हंगामा नहीं करना चाहिए। बात मुंह से कर गया, गलती से कर गया, इसके लिए माफी मांगे। सदन चलने देना चाहिए, सदन चलने देना चाहिए। माफी मांगे हैं उनका, बाद में पछतावा है कि कैसे गलती से। तो ये तो भाजपा वाले बात का बतंगड़ बना रहे हैं। तो वो लोगों का काम है, विपक्ष जो राय उसका काम है। जब बात बढ़ गई तो सुशील कुमार मोदी सामने आए। उन्होंने नीतीश कुमार को रिटायर होने की सलाह दी। सुशील मोदी ने कहा कि इससे पहले भी नीतीश ऐसे अश्लील लफ्जों का इस्तेमाल कर चुके हैं। कई मौके पर उन्हें खुद नहीं पता होता कि वो क्या कह रहे हैं। वो अफसरों और मंत्रियों के नाम भूल जाते हैं। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश की उम्र हो चली है, अब उन्हें मुख्यमंत्री का पद किसी और को सौंप देना चाहिए। नहीं, देखिए, तो बहुत ही मूर्खतापूर्ण बयान है। ये क्या विधानसभा और विधान परिषद सेक्स एजुकेशन की जगह है क्या? और वहाँ पर क्या सेक्स एजुकेशन की क्लास चल रही थी क्या? और आपने जो विषय रखा उसका क्या संबंध था कास्ट सर्वे से, बाकी चीज़ों से? और ये कोई पहली बार उन्होंने टिप्पणी ही की है। कुछ दिन पूर्व भी इसी प्रकार का उनका भाषण हुआ था। तो मुझे लगता है कि अब ये मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने लायक नहीं हैं। अब मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए और किसी अति पिछड़े को मुख्यमंत्री घोषित कर और उनको कोई और काम करना चाहिए, क्योंकि उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है, उनको याद भी नहीं रहता है, बार बार वो भूल जाते हैं। और महिलाओं के बारे में जिस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं ये उनके मानसिक दिवालियेपन को दर्शाता है। इंडिया टीवी